दोस्तों नमस्कार, मित्रों नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे, आप अच्छी तरह रहें। इसी के साथ हम इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। दोस्तों कि जैसा कि मालूम है कि हम कुरान की आयतों का वर्णन करते हैं। हमारे घर में एक छोटा ब्लैक कलर का पपी है और वो मोहम्मद ने ब्लैक कलर के पपी को भी मारने के लिए कहा था, डॉग को, क्योंकि मोहम्मद साहब इधर उधर रात में जब काफिले लूटते थे तो काला कुत्ता तो दिखाई नहीं देता, तो उन्होंने कहा काले कुत्ते को जहाँ भी मारो, तो काले कुत्तों की सामत जभी से आ गई थी। तो हम, जैसा कि आपको मालूम है कि जितने भी ये मौलाना हैं, ख़ास तौर पर महमूद मदनी जो मीठी मीठी बातें करता है, और जितने भी पत्रकार हैं, पत्रकारों को तो कोई नॉलेज ही नहीं है। और एक बड़ा सिलसिला चला है कि पत्रकारों को लगता है बहुत पैसा मिल रहा है सरकार से, नीतियों की आलोचना ही नहीं करते। अगर गलत नीतियां तो उनकी आलोचना करना तो फर्ज है, समालोचना तो करना फर्ज है। यानी कि रंग में रंगे हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप रवीश कुमार बनो, लेकिन सच्चाई तो आप बोलो कम से कम। आप ये तो बोलो कि मुलायम सिंह यादव जिसने हिंदुओं पर गोली चलवाई, उसको बीजेपी ने पद्म विभूषण क्यों दे दिया। ये तो बोलो कि नूपुर शर्मा ने तो वही बोला था जो इनकी हदीसों में लिखा के आयशा की उम्र 6 साल की थी, और जब उसके साथ मैरिज को उसने वो किया, मोहम्मद ने तो 54 साल का था और आयशा 9 साल की थी। उसमें क्या गलत हुआ, और कतर की क्यों फट गई थी। इन इस्लामिक देशों की क्यों फटती है इस्लाम की सच्चाई बताने से, और क्यों हमारे राजनेताओं की फटती है। जो राजनेताओं को, इनको तो बिल्कुल ABCD ज्ञान नहीं है। राजनेताओं को अपनी औकात नहीं बोलनी चाहिए। इनको ये नहीं बोलना चाहिए कि हमारे वोटों से बनते हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं पब्लिक के सामने। आप एक नौकर हो, सरकारी कर्मचारी तो 60 साल तक राज करता है, 60 साल तक काम करता है, लेकिन तुम्हारी तो औकात 5 साल से ज़्यादा नहीं है। तो अपनी औकात में रहने की कोशिश करनी चाहिए। अगर तुम्हें सच्चाई नहीं पता इस्लाम की, तो उसके बारे में चर्चा करना मूर्खता और अज्ञानता है। और तुम्हारी इस अज्ञानता को हम अपने वीडियो पर जाहिर करते हैं और बताते हैं। और अगर तुम्हारे पास कोई बहुत बड़ा मौलाना है तो लाइए, उससे हम सामने शास्त्रार्थ करेंगे और साबित कर देंगे कि इस्लाम एक बहुत बड़ी गुंडागर्दी है जिसको तुम सपोर्ट कर रहे हो। तो जितने भी सेकुलर लीडर हैं या जो भी लीडर है हिंदू मुस्लिम जो इस्लाम को सपोर्ट करते हैं, आप समझो कितनी गंदी मानसिकता उन लोगों की, कितने खतरनाक लोग हैं वो, और किस तरह वो गैर मुस्लिमों को धोखे में रखकर उनका कत्लेआम करा रहे हैं, उनका जेनोसाइड करा रहे हैं, इतनी क्लेंजिंग करा रहे हैं। ऐसे नेताओं से बचने की जो बहुत ज़रूरत है, जो कम्युनिज्म सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदुओं का कत्लेआम, कहीं ईसाइयों का कत्लेआम करा रहे हैं। और जो लिबरल्स हैं वो लिबरल है ही नहीं। अगर ये लिबरल होते तो इस्लाम की जो आलोचना भी करते कि इस्लाम में किस तरह की गुंडागर्दी है गैर मुस्लिमों के खिलाफ, लेकिन ये बात तो नहीं करेंगे। तो दोस्तों आज इस्लाम की उसी गुंडागर्दी का खुलासा करते हैं। अल्लाह असगर, अल्लाह छोटा है, इससे हम अपनी शुरुआत करते हैं। असगर मैंने छोटा, अल्लाह असगर, अल्लाह छोटा है, अल्लाह फाल्स है, झूठा है, अल्लाह 610 में मोहम्मद ने पैदा किया, अल्लाह मोहम्मद का बच्चा है। इसी के साथ हम कुरान की उन बेवकूफ़ी भरी आयतों को जो वायलेंस फैलाती हैं, जो समाज में फितना और गुमराह करती हैं, मिसगाइड करती हैं, ख़ास तौर पर हमारे मुस्लिम भाइयों को भी, और गैर मुस्लिम भी गुमराह हो रहे हैं कि मुस्लिम भाई उनको पटा लेते हैं। नहीं, इस्लाम तो ऐसा नहीं है। महमूद मदनी से मैं पूछना चाहता हूं कि आप में आपकी औकात है, या तुम्हारे चाचा अरशद मदनी की औकात है जो इस्लाम के नाम पर बात करें। आप कर ही नहीं सकते। और राजेश शर्मा भी सवाल पूछता है योगी जी से कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। राजेश शर्मा, मैं तेरे को बताना चाहता हूं, तुम तो बेपैंदी के लोटे हो, पत्रकार हो। आतंकवादी का धर्म होता है और एक ही धर्म है। वैसे धर्म नहीं, आतंकवादी की एक विचारधारा होती है, धर्म तो है ही नहीं इस्लाम। जो फुल गुंडागर्दी को प्रश्रय दे वो धर्म नहीं हो सकता। आतंकवादियों का एक ही अधर्म है और वो है इस्लाम। कुरान की आयतों से पता लगता है कि इस्लाम को पढ़ने वाला आतंकवादी बनेगा। अगर वो बिल्कुल कुरान की आयतों पर चलेगा तो इसमें कोई निश्चित तौर पर वो एक आतंकवादी है। देखिए 11वीं आयत क्या कहती है। कल हमने 10 आयत बताई थी। 11वीं कहती है यदि वे शिर्क से तौबा कर लें,
यानी मूर्ति पूजा से तौबा कर लें, नमाज की स्थापना दें, नमाज पढ़ने लगें और नमाज में गालियां देने लगें गैर मुस्लिमों को, और ज़कात दें, और जो दूसरों से लूटता माल है उसको गरीब मुसलमानों में बांटे, तो तुम्हारे धर्म बंधु हैं। हम उन लोगों के लिए आयतों का वर्णन कर रहे हैं जो ज्ञान रखते हैं। भाई तुम आयतों का वर्णन कर रहे हो, तुम्हारा तो अल्लाह खुद मूर्ख है, तुम्हारे तो अल्लाह को पता ही नहीं है। अल्लाह तो ये कहता है कि धरती स्थिर है, सूरज उसके चारों तरफ घूमता है, तो तुम्हारे मूर्ख अल्लाह को ये पता ही नहीं है, वैसे दुनिया बनाने वाला है। तो इससे साबित होता है कोई अल्लाह वल्लाह ने दुनिया नहीं बनाई, ये सब नौटंकी थी जो मोहम्मद ने अपने फ़ायदे के लिए, गैर मुस्लिमों के काफ़िले लूटने के लिए, उनकी औरतें लूटने के लिए, अपने साथियों और अपनी हवस पूरी करने के लिए इस विचारधारा को किया, जिसको कि आज हम इस्लाम के नाम से जानते हैं, जो एक पनौती है, एक लानत है पूरी। हमको ये समझ लेना चाहिए कि हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं, हम तो उस विचारधारा के खिलाफ हैं जो इस्लाम, जो नफ़रत फैलाता है। हाँ, अगर मुसलमान भी उसी विचारधारा पर चलकर नफ़रत फैलाएगा तो निश्चित तौर पर एक अच्छे भले इंसान को उसकी खिलाफत करनी चाहिए। अगर खिलाफत नहीं करता तो मूर्खों में अपना नाम लिखा लेना चाहिए। अज्ञानता की डिस्कस करने में लोगों को मालूम ही नहीं है, ABCD मालूम नहीं, इस्लाम की बातें बड़ी बड़ी करते हैं चौराहों पर, चौपालों पर। अबे मूर्खो, क्या तुमने कुरान को अध्ययन किया है कभी? ये हमारी अज्ञानता ही हमारी मौत का बायस बनती है, हमको समझ लेना चाहिए। 12वीं आयत क्या कहती है? तो यदि वे अपनी सत्तें अपना वचन देने के पश्चात तोड़ दें और तुम्हारे धर्म की निंदा करें तो कुफ्र के प्रमुखों से युद्ध करो। यानी तुम्हारे धर्म की सच्चाई बताना अगर निंदा है, अगर कोई ये कहे कि पैगंबर साहब काफिले लूटते थे, ये तो आपकी किताबों में लिखा है, पैगंबर साहब पीडोफाइल थे, छोटी बच्ची की से शादी करते थे, पैगंबर औरतें भी गिफ्ट में लेते थे, मारिया अलकिबतिया जो ईसाई थी उसको गिफ्ट में लिया, ये तुम्हारी किताबों में लिखा है। तो ये तो तुम्हारी किताब है जो तुम्हारी सच्चाई खोल रही, तो इसमें निंदा की क्या बात है? और युद्ध भी कर लो युद्ध, औकात समझ में आ जाएगी। मोहम्मद को तो जब ही समझ में आ गई थी जब उहद की लड़ाई में मोहम्मद के दांत तोड़ दिए और अल्लाह कुछ नहीं कर पाया। तो युद्ध भी नहीं कर सकते, तुम्हारी औकात नहीं, युद्ध करो, क्योंकि उनकी शब्दों का कोई विश्वास नहीं ताकि वो अत्याचार से रुक जाए। भाई तुम्हारे साथ कौन शब्द खाएगा, कौन मेल मिलाप करेगा? इतने मूर्खों के साथ तो कोई मेल मिलाप करने का मतलब ही नहीं है। 13, तुम उन लोगों से युद्ध क्यों नहीं करते जिन्होंने अपने वचन भंग कर दिए और रसूल को निकालने का निश्चय किया, उन्होंने युद्ध का आरंभ किया। क्या तुम उनसे डरते हो? अल्लाह अधिक योग्य है, तुम उससे डरो यदि तुम ईमान वाले हो। कह रहा तुम उनसे युद्ध करो जिन्होंने मोहम्मद को निकाला था मक्का से। मोहम्मद को मक्का से निकाला नहीं था, मोहम्मद खुद गया था। मोहम्मद यहूदियों और जो बहुदेववादी थे उनकी औरतों को गाली दिया करते थे। अल्लात अल-अज्जा और अल्लात अलमन्नात अल-उज्जा जो 3 प्रमुख देवियाँ थी उनको गाली दिया करते थे। और अबू बकर कहता था कि जाओ अपनी अल-उज्जा जो देवी है उसका प्राइवेट पार्ट चाटो, यही मोहम्मद कहता था। इसीलिए लोग खिलाफ हो गए। मोहम्मद के साथ सिर्फ 84 आदमी थे। जब ये 10 साल मक्का में रहा, एक भी मुसलमान, 100 मुसलमान भी पार नहीं हुए। अगर इसको कत्ल करना होता तो यहूदी और बहुदेववादी वहीं कत्ल कर देते, लेकिन फिर भी उनमें समझदारी थी जो कि मुसलमानों में नहीं होती। वो गए और उसके चाचा अबू तालिब को कहा कि आपका लड़का, हमारी भतीजा हमारी देवियों को गाली देता है। तो अबू तालिब ने भी कहा, इनके हदीसों में है कि मैं उसको समझाऊंगा। जब वो समझा नहीं, अबू तालिब के भी कब्जे से बाहर हो गया तो इनको मक्का जाना पड़ा। ये अपनी मूर्खता की वजह से इनको जाना पड़ा। तो मोहम्मद के चुल उठती थी कि हमें मक्का जो काबा था, जो जिसमें 360 मूर्तियाँ थीं, उसको भी हमें लेना है। 14वीं आयत क्या कहती है? उनसे युद्ध करो, उन्हें अल्लाह तुम्हारे हाथों दंड देगा। देखो अल्लाह कितना कमज़ोर और निर्लज है, लाचार है, क्यों? अल्लाह है ही नहीं। मोहम्मद भी जानता था कि अल्लाह का जो झूठ और फ्रॉड मैंने रचा है, और जब अल्लाह है ही नहीं तो ये नबी भी झूठा है, क्योंकि अल्लाह जब है ही नहीं वास्तविकता में तो ये पैगंबर भी झूठा हुआ। ये जो जिब्राइल फरिश्ते की कहानी जो मोहम्मद ने लड़ी थी कि मेरे को आयत लाता था, ये यहूदियों की धर्म पुस्तक से चोरी किया मोहम्मद ने। अल्लाह तुम्हें उनके हाथों दंड देगा। इसलिए हर मुसलमान अल्लाह का नाम लेकर कत्लो गारत मचाता है। लेकिन ये कमी तो गैर मुस्लिमों की है जो उनके दंड को सहते चले आ रहे हैं, 1400 साल से सहते चले आ रहे हैं। भाई ये हमारी मूर्खता है। लोग कहते हैं कुंभ में मुसलमानों ने हिंदुओं के लिए दरवाजे खोल दिए, उनको खाना दिया। क्या वो अच्छे नहीं हैं? हाँ, निश्चित तौर पर वो अच्छे हैं।
लेकिन वो इस्लाम की नज़र में मुसलमान नहीं है, वो अच्छे इंसान हैं, मुसलमान नहीं है। ये बात समझाओ तो लोगों को समझ में ही नहीं आती। भाई इस्लाम ये कहता है कि गैर मुस्लिम को मित्र ना बनाओ, उनकी सहायता ही ना करो, उनको तो कत्ल और युद्ध करने के लिए कहता। तो इसलिए मैं कहता हूँ आज के मुसलमान पैगम्बर मोहम्मद से लाख गुना अच्छे हैं, जो हिंदुओं से भाईचारा रखते हैं। इस्लाम की नज़र में वो सच्चे मुसलमान ही नहीं है, वो तो मुर्तिद हो चुके हैं। उन्होंने तो इस्लाम छोड़ दिया एक तरह से, क्योंकि वो कुरान की आज्ञा का पालन ही नहीं कर रहे, कुरान की तौहीन कर रहे हैं। ये बात हम मूर्ख हिंदुओं को समझ में नहीं आती। और उनके दिलों की जलन दूर कर देगा, जिस पर चाहेगा दया करेगा। अल्लाह अति ज्ञानी और नीतिज्ञ है। देखो मैंने पहले ही बोला था, बार बार बताने की जरूरत नहीं, अल्लाह से बड़ा कोई मूर्ख नहीं। अल्लाह कहता है कि मैंने दुनिया बनाई है, लेकिन दुनिया बनाने वाले अल्लाह को ये नहीं पता कि दुनिया गोल है, जबकि अल्लाह कुरानों में लिखा है चादर की तरह फैलाई है। तो अल्लाह है मूर्ख, नंबर 1 का मूर्ख तो अल्लाह ही है, क्योंकि अल्लाह था ही नहीं। तब ये मूर्खता किस पर जाती है? ये मूर्खता पैगंबर पर जाती है, यानी कि इनके पैगंबर मूर्ख थे। इस तरह की बातें एक मूर्ख ही व्यक्ति कर सकता है। क्या तुमने समझा है यूं ही छोड़ दिए जाओगे, जबकि परीक्षा देकर अल्लाह ने उन्हें नहीं जाना है? ओ अल्लाह क्या परीक्षा लेगा, अल्लाह क्या पेपर सेट करेगा? जो अल्लाह कहता है कि धरती में पहाड़ ऊपर से गाड़ दिए, जबकि सच्चाई ये है कि पहाड़ अंदर से, जब पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटें टकराती है उससे बाहर निकलते हैं। तो ये अल्लाह क्या परीक्षा लेगा? ये तो अच्छा परीक्षक भी नहीं है, इसको तो पता ही नहीं, ये तो नकली अल्लाह है, ये तो असली है ही नहीं। अल्लाह तो है ही नहीं, अल्लाह तो एक नकली चीज़ है जो मोहम्मद ने क्रिएट किया था। उसको जिसने तुम्हें जिहाद किया, तुमसे जिहाद किया तथा अल्लाह और उसके रसूल ईमान वालों के सिवाय किसी को मित्र नहीं बनाया, अल्लाह उसे सूचित कर रहा जो तुम कर रहे हो। कह रहा जिहाद करो और किसी भी गैर मुस्लिम को दोस्त ना बनाओ। ये देखो साफ साफ आया है। मुशरिकों, मिश्रणवादियों यानी मूर्ति पूजकों के लिए योग्य नहीं कि अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करें। देखिए अल्लाह गया तेल लेने, हमें अल्लाह से कोई लेना देना नहीं है ना। अल्लाह दुनिया बनाने वाला, अल्लाह एक काल्पनिक पात्र है जो मोहम्मद ने ईजाद किया था, और नकली अल्लाह के नाम पर पूरी दुनिया में मस्जिदें बन रही हैं जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये बड़ी मूर्खता वाली बात नहीं है क्या? जबकि स्वयं अपने विरुद्ध अधर्म के साक्षी हैं। वो कह रहे हैं जो अधर्म के साक्षी हैं कुफ्र के, यानी कि हम इस्लाम को नहीं मानते। हम इस्लाम की मूर्खता को क्यों माने? हम इस्लाम मानकर ऐसे मुसलमान बन जाएं जो दूसरों की औरतों को बाजारों में बेचते फिरें जिस तरह मोहम्मद बेचता था? नहीं मानते हम इसलिए इस्लाम को। इस्लाम दुनिया के लिए एक खतरनाक आइडियोलॉजी, विचारधारा जो अच्छे भले इंसान को भी बहुत ही नुकसान पैदा करती है। वास्तव में अल्लाह ही मस्जिदों को आबाद करता है। जो अल्लाह पर अंतिम दिन पर ईमान लाया, नमाज की स्थापना की, ज़कात दी, अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरा, तो आशा वही सीधी राह चलेंगे। देखो अल्लाह है ही नहीं, मस्जिद आबाद तो वो करते हैं जो नकली अल्लाह के पीछे पड़े रहते हैं, जिनको कि हम मुसलमान कहते हैं। और ना कोई प्रलय होने वाली है, क्योंकि ये किताब ही झूठी है। अल्लाह है ही नहीं तो अल्लाह है नहीं तो कुरान झूठी किताब हुई, झूठा नबी हुआ, सब कुछ झूठा है, फ्रॉड है। इन्हीं के कर्म व्यर्थ हो गए, नरक में सदावासी होंगे। नरक जब अल्लाह है ही नहीं तो नरक वरक क्या, कुछ नहीं, सब फाका लॉजी है, गप है, बोस्टिंग है। वास्तव में अल्लाह की मस्जिदों, अच्छा क्या तुम हाजियों को पानी पिलाने और सम्मानित मस्जिद की सेवा को उसके ईमान के बराबर समझते हो? जो अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान लाया, अल्लाह की राह में जिहाद किया, अल्लाह के समीप दोनों बराबर नहीं है। कह रहा हाजी जो को पानी पिलाने तक नहीं है, आपको अल्लाह की राह में जिहाद करना पड़ेगा, यानी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, गैर मुस्लिमों को कत्ल करना पड़ेगा, तब तुम अल्लाह के बराबर हो। खाली पानी पिलाने से अल्लाह सुपत नहीं दिखाता, अल्लाह अत्याचारियों को सुपत नहीं दिखाता। तो अल्लाह अत्याचारियों को तो सुपत दिखा रहा है। अल्लाह तो खुद मुसलमानों को अत्याचारी बना रहा है, उनको मूर्ख बना रहा है, अज्ञानी बना रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है। क्योंकि अल्लाह है ही नहीं तो बेवकूफ़ कौन बना रहा है? बेवकूफ़ बना रहा था पैगंबर मोहम्मद, जिसको ये अपना पैगंबर मानते हैं। जो लोग ईमान लाए और हिजरत कर गए, अल्लाह की राह में अपने धनों और प्राणों से जिहाद किया, अल्लाह के यहाँ उनका बड़ा पद है। अब ये मीठा लॉलीपॉप मोहम्मद साहब देते थे, रसूल, इनके प्यारे रसूल। मैं तो ऐसे व्यक्ति को रसूल भी ना मानूं, मैं तो उधर जाऊं भी ना, जायज़ पैदा हुआ, और इसलिए गैर मुस्लिम नहीं जाते तो बहुत अच्छा करते हैं। ऐसी की कब्र देखने के लिए, ऐसे का काबा देखने के लिए मक्का में हज नहीं रोका है, अच्छा रोका है। क्यों? वहाँ राक्षसों का काम है, वहाँ अत्याचारियों का काम है। हज और काबा में उन्हीं राक्षसों और अत्याचारियों की विचारधाराओं के मानने वालों का काम है, जिनकी वजह से हजारों हिंदू स्त्रियों से बलात्कार हुए, हजारों यहूदी स्त्रियों से बलात्कार हुए, लाखों हिंदू स्त्रियों को यौनाचार से पीड़ित किया गया, जिसकी वजह से लाखों हिंदू स्त्रियों ने जोर किया।
तो ये राक्षसी प्रवृत्ति के लोग ही वहाँ जाएंगे, जिसको कि हज और उम्रा कहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की कमजोरी होगी कि वो सम्मान की दृष्टि से देखें। मैं अल्लाह और मोहम्मद को सम्मान की दृष्टि से क्यों देखूं? वो तो मुझे कत्ल करने की बात कहता है। अगर मोदी जी को नहीं समझ है तो मेरे को तो इतनी समझ है, या जिन मूर्खों को समझ नहीं है। तो यही इसीलिए तो हम चैनल चला रहे हैं कि आपको सच्चाई बताएं। अगर फिर भी आप मूर्ख बने रहो तो फिर आपके लिए तो कोई जगह ही नहीं है इस दुनिया में। फिर आप क्यों पैदा हो, क्यों जी रहे हो, ये आपको खुद सोचना है। तो बिना बुद्धि के जीना क्या है? फिर एक जानवर भी जानता है कि उसकी बुद्धि कितनी है। उन्हें उनका पालनहार शुभ सूचना देता है अपनी दया प्रसन्नता की, ऐसे स्वर्गों की जिसमें स्थायिक सुख के साधन है। मोहम्मद ने फिर मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया, कह रहा तुमको ऐसे स्वर्ग मिलेंगे, यहाँ दुनिया को नरक बना दो, कश्मीर को नरक बना दो। कहते हैं हम कश्मीरियत की लड़ाई लड़ रहे हो? अरे तुम इस्लाम की लड़ाई लड़ रहे हो। कोई भी कश्मीरियत की लड़ाई नहीं है। तुम्हारा रूप महमूद मदनी भी बहुत बड़ा आतंकवादी है, अरशद मदनी भी बहुत बड़ा आतंकवादी है, दारुल उलूम बहुत बड़ा देवबंद आतंकवाद का केंद्र है, क्योंकि इस्लाम की वही आयतें पढ़ाई जाती हैं, उसी पर ही अमल करके आतंकवादी बनते हैं। तो महमूद मदनी से तो बड़ा कोई आतंकवादी नहीं है। ये मैं साबित कर दूंगा आमने सामने की बहस में कि तुम ऐसी विचारधारा को मान रहे हो जिससे आतंकवादी पनपता है। अच्छा जी, स्वर्ग में क्या होगा? जिसमें वे सदा वासी होंगे। वास्तव में अल्लाह के यहाँ सत्कर्मियों के लिए बड़ा प्रतिफल है। ये सत्कर्मी होते हैं मुसलमान जो इस्लाम को माने। ये मोहम्मद सत्कर्मी था जिसने बनु कुरैजा के 700 से 900 लोगों को जिंदा कत्ल कर दिया और औरतों को बाजारों में बेच दिया वहाँ मोहम्मद ने। तो ये सत्कर्मी होते हैं। अगर ये सत्कर्मी है तो फिर तो ये परिभाषा हमें करनी पड़ेगी कि अच्छा काम क्या है, बुरा काम क्या है। इसके लिए पैमाने बदलने पड़ेंगे। तो हिंदुओं, तुम्हारे लिए खास तौर पर जिस तरह तुम मूर्ख हो, ये सत्कर्म है इनके कि गैर मुस्लिमों की औरतों को लूटो। इतने तुम पर अटैक हुए, तुमको समझ में नहीं आती। इन पाखंडी धूर्त राजनेताओं के जो सेकुलर लीडर हैं उनके चक्कर में ना पड़ो, बीजेपी के लीडरों के चक्कर में ना पड़ो। मोदी जी खुद वहाँ चादर चढ़ाने जाते हैं ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर, जिसके चेलों ने एक हिंदू राजकुमारी का अपहरण किया और इसकी ख्वाजा मुद्दीन ने उससे शादी की, जिसकी कब्र वहीं है। तो पॉलिटिकल लीडर तो बड़े लाचार और बेबस और मूर्ख हैं, कुछ हद तक अज्ञानी भी हैं। हम इन अज्ञानियों को अपने सिर पर बैठा लेते हैं, फिर ये हमारे सिर पर मूतते हैं। ये आजकल के पॉलिटिकल लीडर हैं। हे ईमान वालों, अपने बापों और भाइयों को अपना सहायक ना बनाओ यदि वे ईमान की अपेक्षा कुफ्र से प्रेम करें। यानी कि तुम्हारा भाई अगर मुसलमान नहीं है, इस्लाम में नहीं है, तुम्हारा बाप हो, भाई हो, उनको सहायक ना बनाओ। तुम में से जो सहायक बनाएंगे अत्याचारी होंगे। इसलिए जब इस्लाम छोड़ देता आदमी तो पूरा परिवार उसके खिलाफ हो जाता है। डॉक्टर वसीम नदवी, जिनका नाम डॉक्टर जितेंद्र नारायण सिंह है, जो कि पूर्व में हिंदू राजपूत थे, तो यही हाल होता है। क्योंकि मूर्खता का पैमाना इस्लाम में इतना बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा आदमी मूर्ख हो जाता है कि उसको कुछ सिखा ही नहीं देता। कुरान का नशा, इस्लाम का नशा बहुत खतरनाक नशा है। जो इस नशे को कर लेता है वो अज्ञानी और मूर्ख हो जाता है। वैसे भी एक कहावत है, वेयर इज नो लाइज इस्लाम डाइज। जहाँ झूठ नहीं वो इस्लाम मर जाता है। और ये सारे के सारे मौलाना झूठे हैं। इस्लाम की सच्चाई कुरान से मिलती है, ना कि मौलानाओं से। मौलाना भी नरक के वासी हैं, क्योंकि कुरान खुद ही कहता है अगर आप मेरी सच्चाई नहीं बताओगे तो नरक में जाओगे, कुफ्र करोगे। यानी छिपाने वाले, तो मौलाना सबसे बड़े छिपाने वाले हैं। जो कुरान की और इस्लाम की वो सच्चाई नहीं बताते, वो घुनौना और काला रूप नहीं बताते, इस्लाम को सही सिद्ध करने के लिए, अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए। अब ये बताओ, दुनिया को बनाने वाले को यही नहीं पता, और फिर दुनिया का बनाने वाला भेदभाव कर रहा है, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, गैर मुस्लिम। तो ये काम तो मोहम्मद का काम था, मोहम्मद के बाद उसके साथी खलीफों का काम था। हे नबी, कह दो, यदि तुम्हारे बाप, तुम्हारे पुत्र, तुम्हारे भाई, तुम्हारी पत्नियां, तुम्हारे परिवार, तुम्हारा धन जो तुमने कमाया है और जिस व्यापार के मंद हो जाने का तुम्हें भय है, वो घर जिनसे तुम मोह रखते हो, तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल और अल्लाह की राह में जिहाद करने से प्रिय हैं, तो प्रतीक्षा करो यहाँ तक कि अल्लाह का निर्णय आ जाए। अल्लाह उल्लंघनकारियों को सुपथ नहीं दिखाता। एक धमकी चमकी फिर मोहम्मद ने दे दी कि तुम्हारे बाप, तुम्हारी पुत्रियां, तुम अपना व्यापार मंद होने का भय है और जिससे मोह रखते हो, तो फिर अल्लाह तुमको सुपथ नहीं दिखाएगा। वैसे अल्लाह कोई सुपथ दिखा ही नहीं सकता। अल्लाह का जो पथ है
वो तो बलात्कारियों से, खूनियों से भरा पड़ा है, लूट मार से भरा पड़ा, तो अल्लाह तो दिखा ही नहीं सकता। तो अल्लाह कभी सुपथ नहीं दिखा सकता, ये कुरान की आयतें बोलती हैं। अल्लाह बहुत से स्थानों, हुनैन के दिन तुम्हारी सहायता कर चुका है। जब तुम्हें तुम्हारी अधिकता पर गर्व था तो वह तुम्हारे कुछ काम न आई और तुम धरती पर अपने विस्तार के होते हुए संकीर्ण हो गई, फिर तुम पीठ दिखाकर भागे। हुनैन मक्का तथा ताइफ के बीच एक वादी है, यहीं पर युद्ध सन 8 हिजरी यानी कि 630 में मक्का की विजय के पश्चात हुआ था। मक्का 630 में जीती थी। आपको मक्का में सूचना मिली कि हवाजिन और सकीब कबीले मक्का पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहे हैं, जिस पर आप 12,000 की सेना लेकर निकले, जबकि शत्रु की संख्या केवल 4,000 थी। फिर भी उन्होंने अपने तीरों से मुसलमानों का मुंह फेर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके कुछ साथी रण क्षेत्र में रह गए, अनंत फिर इस्लामी सेना व्यवस्था विजय प्राप्त की। ये इब्ने कसीर में है, यानी कि इस्लामी सेना ने फिर विजय प्राप्त की। ओ अब ये नहीं होने वाला, ये अल्लाह और ये कुछ तुम्हारा नहीं। तो इस तरह आपने देखा कि अल्लाह को अभी सुपथ नहीं दिखाता, अल्लाह अत्याचारियों के साथ है, क्योंकि अल्लाह तो सिर्फ मुसलमानों को कहता है कि जाओ गैर मुस्लिम की औरतों को लूटो, उनसे बलात्कार करो। और मोहम्मद ने जिस तरह यहूदी औरतों को बेचा वैसे तुम भी बेचो। तो ये जो कुरान का अल्लाह है ये कभी भी अच्छा रास्ता नहीं दिखा सकता। कुरान का अल्लाह मुसलमानों को गलत रास्ता दिखाता है, नफरत पैदा करता है, लोगों में हिंसा फैलाता है, औरतों की बेइज्जती करता है, औरतों को आधी बुद्धि का बताता है, औरतों को आधा हिस्सा देने की बात करता है, औरतों के साथ हलाला जो एक बलात्कार प्रथा है एक तरह की, जिसमें कि बलात्कार किया जाता है अगर औरत अपने पति को तलाक दे दे और अपने पूर्व पति के साथ आना चाहे। यही वजह है कि आज औरतें इस्लाम बड़ी तेज़ी से छोड़ती जा रही है। तो आप देख सकते हो कि कैसा इस्लाम है। और महमूद मदनी, अरशद मदनी एक झूठे मौलाना हैं। मैं इसी नाम पर ये डालूंगा कि झूठे मौलाना कभी इस्लाम का दिफा नहीं कर सकते और इस्लाम का बचाव हो ही नहीं सकता। अगर कुरान और हदीस में आमने सामने का शस्त्रार्थ हो तो मौलानाओं का झूठ खुल जाएगा और दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा। ये मेरी किताब है, इसको पढ़िए, ब्लैक डॉट्स ऑफ टेररिज्म बाय विजय कुमार पाल। ये अमेजन फ्लिपकार्ट पर है। लेमेंट ऑफ सिंजार, टीयर्स ऑफ यजीदी वुमेन, इसको भी पढ़िए, ये भी अमेजन फ्लिपकार्ट पर है बाय विजय कुमार पाल। इसके बाद डेमोक्रेसी की किताब है ये, पैनोरमा ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इसको भी पढ़िए, ये भी अमेजन फ्लिपकार्ट पर है। और ये मेरी किताब लॉस्ट पैराडाइज कश्मीर है, किस तरह कश्मीर को जब इस्लाम आया बर्बाद किया गया। कश्मीर की वादी जो इतनी खूबसूरत थी उसको नरक में बदल दिया गया। मोहम्मद ने भी पूरी अरबी संस्कृति को बर्बाद कर दिया। जब मोहम्मद पैदा नहीं होता अरब के लोग बहुत ही अच्छे थे, बहुदेववादी थे, सेकुलर स्टेट थी। लेकिन जब इस्लाम आया ये सेकुलरिज्म वहाँ का ख़त्म हो गया, तो इस्लाम ने पूरी दुनिया को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये है इन्वेडर्स एंड हिडन फैक्ट्स बाय विजय कुमार पाल, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। विनेमस फैंक्स ऑफ कोबरा, इसको भी पढ़ सकते हैं। और पैरानोइया ऑफ कल्ट्स है, ब्लेंडर ऑफ ब्लास्फेमी इन ब्लेंडर, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। और 10 किताबें हैं, 11वीं मेरी आ रही है हिंदी में, तो आप इसे सबको पढ़िए और मालूम करिए कि वास्तव में इस्लाम है क्या। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद। आपका दिन अच्छी तरह बीचे। अल्लाहू असगर, अल्लाह छोटा है। इसी के साथ हम इसको ख़त्म करते हैं वीडियो को।